प्यारे भैया बहन, आज का दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह और उसमें आज पढ़ना है विद्रोह का दमन। विद्रोह का दमन अंग्रेज़ों ने कैसे किया, इसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, उत्तरी भारत और केंद्रीय भारत में विद्रोह की आग बड़ी तेज़ी से फैली। विद्रोह के विशाल पैमाने से विचलित होकर के अंग्रेजी सरकार ने अपनी पूरी ताकत से इसे कुचलने का निश्चय किया। कंपनी सरकार ने इसे कुचल देने का निश्चय किया। इंग्लैंड से उस समय जो अंग्रेजी सरकार थी वह पर्याप्त सेना बुलाई और जो विद्रोह करने वाले लोग थे, विद्रोहियों पर आसानी से आरोप सिद्ध करने के लिए नए कानून बनाए। इसके बाद जो अंग्रेज थे वह विद्रोह के प्रमुख गढ़ों पर जा करके उसको कुचलने का प्रयास किया। सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। उसे आजन्म कारावास का दंड दिया गया कि वो जन्म भर जो है कारावास में, जेल में बंद रहेंगे। उसके बेटे को उसके आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह के बेटे को बहादुर शाह की आंखों के सामने गोली मारी गई। उसे बंदी बनाकर अपनी पत्नी जिन्नत महल के साथ रंगून की एक जेल में भेज दिया गया। रंगून जो है इस समय बर्मा का क्षेत्र है, बर्मा में पड़ता है, बर्मा देश में है, वहाँ भेजा गया। नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। देखिए, वर्ष 1858 की गर्मी में उत्तरी भारत थोड़ा सा निष्क्रिय हो गया। 1859 तक ब्रिटिश सत्ता संपूर्ण भारत पर अपना पुनः स्थापना कर ली। ये रहा विद्रोह के दमन। अब है विद्रोह के असफलता का कारण क्या रहा। जो भारत में विद्रोह शुरू करने वाले जो भारतीय लोग थे उनके असफल होने का कारण क्या रहा, इसको हम आपको बताएंगे। विद्रोहियों ने अंग्रेजी राज के लिए एक गंभीर चुनौती सामने लाई थी। अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से इस चुनौती को दमन कर दिया था और इस विद्रोह के असफलता का निम्नलिखित कारण था। ये देखिए, ये 5 कारण नीचे दिया हुआ है। पहला है विद्रोहियों में योजना एवं सामंजस्य का अभाव। दूसरा है कुशल और केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। तीसरा है अंग्रेजों के उत्कृष्ट शास्त्र एवं संसाधन। चौथा है समाज के अनेक वर्गों का विद्रोह में भाग न लेना। और अंतिम और 5वां है सैनिकों में अनुशासनहीनता। यही 5 गो के कारण हम इस विद्रोह में असफल हो गए। तो पहला हम आपको बताएंगे विद्रोहियों में योजना और सामंजस्य का अभाव कैसे था। विद्रोहियों की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि भारतीयों में किसी सुनिश्चित योजना और नेतृत्व की एकता का अभाव था। 31 मई 1857 को युद्ध प्रारंभ होना था, लेकिन इनकी अनुशासनहीनता के कारण 10 मई को ही घटना की शुरुआत हो गई। विद्रोहियों की कोई समान योजना नहीं थी। विद्रोहियों के नेता अपनी योजनाओं में परस्पर कोई सामंजस्य भी स्थापित नहीं कर पाए थे। दूसरा है कुशल और केंद्रीय नेतृत्व का भाव। नाना साहब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इन सब की अंग्रेजों से अपनी अलग अलग शिकायत थी, अलग अलग शिकायत लेकर लड़ रहे थे। वृद्ध और कमज़ोर बहादुर शाह जफर विद्रोह के नेतृत्व की जंजीर की सबसे कमज़ोर कड़ी माने गए। ये सबसे कमज़ोर व्यक्ति थे। अगर दूसरे तरफ देखा जाए तो लॉरेंस, हैवलॉक, निकलसन एवं कैंपबेल जैसे सुयोग्य और अनुभवी सेना नायक अंग्रेजों के हित की रक्षा कर रहे थे। तीसरा है अंग्रेजों के उत्कृष्ट सशस्त्र एवं संसाधन। विद्रोहियों के पास आधुनिक शस्त्र शास्त्रों का अभाव था। युद्ध संबंधी अन्य सामग्रियों का अभाव था। अति प्राचीन
शस्त्र शास्त्र और उपकरण अंग्रेजों के आधुनिकतम हथियार और संसाधनों के सामने टिक नहीं पाए। अंग्रेज एकदम आधुनिक हथियार अपने पास रखे थे। इसके अलावा अंग्रेजों के पास टेलीग्राफ संचार की व्यवस्था थी, जिसका लाभ अंग्रेज उठाते थे। समुद्रों पर भी अंग्रेजों का अधिकार था। वे आसानी से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते थे। जहाँ कहीं भी व्यक्तियों अथवा सामग्री की आवश्यकता पड़ती थी, बड़ी ही शीघ्रतापूर्वक उसे भेज देते थे। चौथा है समाज के अनेक वर्गों का विद्रोह में भाग न लेना। देखिए, उस समय समाज के सभी वर्ग के लोग विद्रोह में भाग नहीं लिए। यह भी हमारे हार का कारण रहा। विद्रोह का क्षेत्र सीमित रहा। संपूर्ण देश को उसने अंदर समेट नहीं रखा सका था। कुछ देशी राज्यों ने केवल इससे सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। अंग्रेज भी सक्रिय सहायता दी, अंग्रेजों को मदद किया। जैसे ग्वालियर के सर दिनकर राव, हैदराबाद के सर सलार जंग बहादुर, नेपाल के राणा, जिंद एवं कश्मीर के शासक एवं सिख आदि, ये सभी अंग्रेजों को सहयोग दिए हैं। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी भारतीयों को भी विद्रोह से कोई सहानुभूति नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यह विद्रोह संपूर्ण देश अथवा समाज के समस्त वर्गों को अपने अंदर सम्मिलित और समाहित नहीं कर पाया था। इसमें देश के सभी लोग भाग नहीं ले पाए थे। अब अंतिम है सैनिकों में अनुशासनहीनता। विद्रोह का घटिया संगठन भी इसकी असफलता का कारण बना। सैनिक वीर तो थे, बहादुरी उनके अंदर थी, जज्बा थी, लेकिन अनुशासन नहीं था, अनुशासनहीन थे। ऐसे में वे अंग्रेजों की अत्यधिक अनुशासित सेना के सामने, अनुभवी सेना के सामने ये भारतीय सैनिक विरोध ठीक से नहीं कर सके और असफल हो गए। यही अनुशासनहीनता के कारण इस युद्ध में हमारी हार हो गई, हम असफल हो गए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।